जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिजूल है कद देखना तब आसमान का। प्यारे छात्रों, शुरुआत करें हम लोग। प्रैक्टिस ज़बरदस्त बहुत कस के होगी और शुरू से लेके अंत तक होगी, हर चीज़ की प्रैक्टिस होगी। बस आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाए रखिए, जम करके करिए। जहाँ पे प्रॉब्लम फंसती है मुझसे बात करिए, मुझसे जहाँ पर भी प्रॉब्लम। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो मैं पहले ही लिख करके दे देता हूँ। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, कोई भी डाउट हो, you can simply paste your question. I shall reply whenever I get time. I shall reply. Don't worry about that thing. So that will be like online class. जैसे ऑनलाइन क्लास में हमारे यहाँ एक सुविधा रहती है कि I give my number, my personal number to my students and I fix the time, 7 to 8 का टाइम फिक्स करता हूँ कि उस बीच में अगर मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे सीधे फ़ोन करके उसका एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। सेकेंडली, मैं आप लोगों को आई एम गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज माई व्हाट्सअप नंबर एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन सिंपली कॉल मी, मीन्स सेंड योर मैसेज ऑन दिस नंबर एंड आई शैल रिप्लाई टू वेन एवर आई गेट टाइम। आइए देखते पहला क्वेश्चन क्या है। ही हैज़ बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर ए ईयर नाउ एंड ही इवन कांट। इवन को जरा समझेंगे। इवन क्या है, व्हाट इज इवन। जैसे अगर मान लीजिए हम एक सेंटेंस में, इवन माने यहाँ तक कि भी, अगर हम एक सेंटेंस लें, ये लें, द डॉक्टर स्लीप्स, द डॉक्टर स्लीप्स इन द क्लिनिक। ये मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, द डॉक्टर स्लीप्स इन द क्लिनिक। अब हमने पहले इवन यहाँ पे लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तक कि डॉक्टर भी क्लिनिक में सोता है, मतलब बाकी लोग तो सोते ही हैं, डॉक्टर भी क्लिनिक में सोता है। अगर हम यहाँ पे लगाएं इवन, यहाँ पे लगा दिया, द डॉक्टर इवन स्लीप्स इन द क्लिनिक, मतलब डॉक्टर क्लिनिक में सोता भी है, अर्थात पेशेंट देखता है और सोता भी है। अगर हम इसी इवन को उठा करके यहाँ पर लगा दें तो इसका मतलब जानते क्या है, सेंटेंस क्या हो गया, द डॉक्टर स्लीप्स इवन इन द क्लिनिक। बड़ा सोक्कर डॉक्टर है, बहुत सोने वाला है, और इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर क्लिनिक में भी सोता है, मतलब घर पे तो सोता ही है, क्लिनिक में भी सोता है। नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ यू आर यूजिंग दिस सेंटेंस, कैसे आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे। क्योंकि क्या वह 1 साल से ऑफिस में हट गया, 1 साल से ऑफिस में जा रहा, ऑफिस जा रहा है, और वह ऑफिस की वर्किंग भी नहीं समझता है। तो यहाँ पे ये भाव निकल कर के आ रहा है। इवन का प्रयोग कहाँ पे होगा, यहाँ पे इट्स के पहले। ही हैज़ बीन गोइंग टू द ऑफिस फॉर ए ईयर नाउ एंड ही कांट अंडरस्टैंड इवन इट्स वर्किंग। उसकी वर्किंग को भी नहीं समझता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कभी कभी आपको मिलेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कोई ख़राब टीचर है या कोई ख़राब लेखक है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब आपको उसमें देखना समझना है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा आड़े आ जाता है इसमें। कभी कभी कुछ बुक्स में आपको मिलेगा हैंड ही कांट इवन अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है, वह समझ भी नहीं सकता है। अरे नहीं, यहाँ पे क्या है, उसकी वर्किंग को भी नहीं समझ सकता, ये आपको बोलना है। तो इसमें देखिएगा, इस सेंटेंस का यूज हमने जैसे किया वैसे आपको लेकर के चलना है। He boasts of having visited Europe many times, but he can't neither speak English nor। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे किसका पेयर बना हुआ है, इंग्लिश का और फ्रेंच का। दोनों जगह इंग्लिश और फ्रेंच ये आया हुआ है, इंग्लिश और फ्रेंच का पेयर है। तो कायदे से जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, बट ही कांट स्पीक, बट ही कैन स्पीक नाइदर इंग्लिश नार फ्रेंच। ये इसका पेयर होना चाहिए था। लेकिन अब समस्या क्या है कि दो जगह पे आप एरर को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो दूसरा जो तरीका होता है कि अगर नार सब्जेक्ट के पहले आपने लिख दिया, उस कंडीशन में इन्वर्जन लगेगा, नार कैन ही स्पीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अंतर आएगा।
यहीं पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो होता है वह आड़े आ जाता है। अदरवाइज़ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्या होना चाहिए था, नियम से क्वेश्चन होना चाहिए जो इंग्लिश और फ्रेंच का। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। ये जो 4 ऐसे कॉरलेटिव्स हैं, इनको पेयर कंजंक्शंस ठेठ भाषा में और ग्रामर की भाषा में कॉरलेटिव्स कहा जाता है। तो ये 4 ऐसे कॉरलेटिव्स होते हैं जो हमेशा सजातीय जोड़ी को लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट का जोड़ा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जोड़ा। तो ऐसे वर्ब वर्ब का जोड़ा, एडवर्ब एडवर्ब का जोड़ा, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का जोड़ा, इसको लेते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि नियम से इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों जोड़ीदार हैं, तो होना ही चाहिए था बट ही कैन स्पीक नाइदर इंग्लिश नार फ्रेंच। चूँकि ऐसा नहीं दिया गया है, तब हम वहाँ पे किस पे जाएंगे, फिर उस कंडीशन में हम जो है इन्वर्जन पे जाएंगे, नार कैन ही। अब इससे एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि नाइदर जो है वो स्पीक के पहले लगा हुआ है, तो नार कैन ही जब आप कर देंगे तो वो भी वर्ब के पहले माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर उसी पार्ट में गलती। वेन एवर पॉसिबल वन शुड अवेल, अवेल याद रखेंगे, अवेल, इंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस। अवेल को स्पेशली यहाँ पे देखेंगे। अवेल के बाद पहले आपको क्या लिखना होगा, अवेल वन सेल्फ। अवेल वन सेल्फ का मतलब क्या हो गया कि जब आप वन बोले तो वन सेल्फ हो जाएगा, आई बोलते तो माई सेल्फ हो जाता है, यू बोलते तो योर सेल्फ हो जाता है। तो अवेल, वन शुड अवेल वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इस पार्ट में गलती होगी, ठीक है। तो अवेल जब भी आएगा तो अवेल के साथ हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा वन सेल्फ लगेगा और सेल्फ के बाद फिर ऑफ लगेगा, फिर बाकी चीज़ें नाउन प्रोनाउन जो भी आना होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। याद रखेंगे इस रूल को। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन माय फ्रेंड्स केम टू विजिट अस एट द रेलवे स्टेशन दे लेफ्ट सम ऑफ देयर लगेजेज। याद करिएगा, रूल आपको पढ़ाया गया है। रूल क्या है नाउन का, सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, है ना। ये आपका दिया लगेज, बैगेज, हाल्टेज, ब्रेकेज, नॉलेज, पुलिस, रबीज, डर्ट डर्ट, कई बार बताया जा चुका है, पीछे के वीडियोज में आप देख लीजिएगा। इनका प्लूरल नहीं बनता है तो लगेज का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लगेज का प्रयोग करेंगे। एज एन ऑफिसर ही नॉट ओनली वाज। अब देखिए फिर वही आ गया, किसका किसका जोड़ा है, यहाँ पे देखिएगा कॉम्पिटेंट का और ऑनेस्ट का, ये 2 एडजेक्टिव है। बाद वाले को हमेशा देखा करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर बाद वाला जो होता है वो सही होता है, पहले वाले को आपको चेक करना होता है। लेकिन रूल आपको जानना है, अगर मान लीजिए कभी इसका उल्टा दे दे तो ऐसा नहीं फंस जाइए। इसमें जोड़ा किसका है, कॉम्पिटेंट का और ऑनेस्ट का। तो अभी मैंने थोड़ी देर 2 मिनट पहले बताया था कि आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, ये कहाँ पे लगते हैं, ये हमेशा सटीक जोड़े के साथ। तो अब यहाँ पे जोड़ा हम सही कर सकते हैं। नॉट ओनली को हमने उठा करके कॉम्पिटेंट के पहले लिख दिया। एज एन ऑफिसर ही वाज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट आल्सो ऑनेस्ट। अब क्या बन गया, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। चूँकि दोनों एडजेक्टिव्स हैं तो दोनों एडजेक्टिव्स के पहले हमने ये इनका पार्टनर कंजंक्शन का लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव ऑलरेडी रेड दिस रूल। This rule says if you are using conjunction like if, in case, suppose, supposing, until, unless, till, before, after, as soon as, means all these types of conjunction, in that case you cannot use will and shall along with these conjunction। if के साथ will का प्रयोग, if का अर्थ जब यदि होता है तो will का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। फिर ध्यान रखिए अंग्रेजी है, आगे इफ़ का अर्थ जब क्या होता है और स्पेशली वो नरेशन में होता है तब वहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे। इसमें यदि के अर्थ में इफ़ के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा, विल शैल दोनों का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी एक्सरसाइज रेगुलरली विल बी मोर हेल्दियर। नाउ कम टू द पॉइंट, मोर हेल्दियर, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। मोर हेल्दियर क्या है, हेल्दियर अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री है तो आप डबल कंपेरेटिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये मोर हेल्दियर नहीं हो सकता है, क्या होगा, केवल हेल्दियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया गया, न्यूज ट्रैवल। न्यूज याद रखिए, फिर वही रूल आ गया। न्यूज क्या है, सिंगुलर है तो ट्रैवल का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ट्रैवल्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द चेयरमैन मेड इट क्लियर एट द मीटिंग दैट ही विल नॉट। अब देखिए रूल, पीछे के वीडियोस जरूर देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक एक चीज़ की, एक एक रूल की हम लोग, मैं और आप मिल करके बखिया उधेड़ देंगे, एक एक रूल का पोस्टमार्टम हो जाए, रटा जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैथ्स वगैरह आप तैयार करते रहिए, इंग्लिश के लिए चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं प्रभु के ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अभी तक जितने भी 7-8 वीडियोस जो भी आपने देखे हैं उसमें आप देखिएगा सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अलग से नहीं करना। फिर ग्रामर के बाद अगला सेक्शन एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें मैं कराने की इच्छा रख रहा हूँ, ठीक है। आगे भविष्य बताएगा कि मैं कितना करा पाऊँगा, लेकिन अभी तो आप आसान्वित रहिए। बी होपफुल दैट आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशन, फॉर द सेक ऑफ सक्सेस ऑफ योर्स इन योर एग्जामिनेशन। लेट अस सी, द चेयरमैन मेड इट क्लियर एट, कोई चीज़ भूतकाल में कही जाए, देखी जाए, बताई जाए, सुनाई जाए, चिल्लाई जाए, तो वह क्या होगी, भूतकाल की होगी। द चेयरमैन मेड इट क्लियर एट द मीटिंग दैट ही विल। अब चूँकि मेड इट क्लियर, इन्होंने कब क्लियर किया, भूतकाल में। अगर भूतकाल में क्लियर किया तो विल का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग हो जाएगा, ये वुड का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड लॉट डिफ़िकल्टी, गौर करेंगे, ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी होगा, ए लॉट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, केवल ए लॉट नहीं, ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि लॉट कुछ नहीं होता, या तो लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टी कर दीजिए या तो ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों में से जो आपको करना हो, ठीक है। आगे देखिएगा, जस्ट एज ही वॉज ड्राइविंग अलॉन्ग द रोड ए बस पुल्ड अप एंड द ड्राइवर आस्क्ड हिम इफ़ ही हैज़, फिर वही चीज़, भूतकाल में अगर ड्राइवर ने पूछा तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर भूतकाल में पूछा तो हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, आगे क्या बनेगा, वो उसका पास्ट बन जाएगा, हैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपीरियंस हैज टॉट मी नॉट टू इग्नोर एनी मैन हाई आर लो, नॉट टू इग्नोर एनीथिंग ग्रेट आर स्मॉल। प्यारे छात्रों देखिए, हाई आर लो इसका एक पेयर है, ग्रेट आर स्मॉल नहीं होगा, बिग आर स्मॉल होगा। यहाँ पे गौर करेंगे कि जो पेयर है, जैसे हाई आर लो है, उसी तरह से बिग आर स्मॉल, ये आपका एक फ्रेज है। बिग आर स्मॉल कहा जाता है, स्मॉल का जो पार्टनर होगा वो बिग होगा, वो ग्रेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड हर दैट वेदर, पीछे भी आ चुका है, दैट और वेदर साथ नहीं आएंगे। जब भी कोई कंजंक्शन लग जाता है तो उसके साथ फिर दैट का प्रयोग नहीं करते, दैट का प्रयोग गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनटिल यू डू नॉट, आप सारे वीडियोज़ मेरे ज़रूर देखिएगा, जो रिसेंट वाले हैं, पीछे वाली आपकी मर्जी है, आपको देखना नहीं देखना आप जाने, लेकिन रिसेंट वाले चूँकि पूरा प्रैक्टिस पेपर मैं उसमें करा रहा हूँ, जम करके करा रहा हूँ, तो आप उसमें देखिएगा ये सारे रूल्स, यानी ये क्वेश्चंस घुमा घुमा करके ऐसे ही एग्जामिनर सेट करता है, तो आपके दिमाग में आइडिया बैठ जाएगा कि इन्हीं जगहों से प्रश्न उठते हैं, तो इट विल हेल्प योर प्रिपरेशन वेरी वेल। बहुत ज़्यादा इंग्लिश का एक दायरा है, उसी के अंतर्गत आपसे जो क्वेश्चंस होगा वो पूछे जाएंगे। तो आप सारे वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। सीजीएल लेवल के लिए, सीएचएसएल किसी के लिए, बस हाँ आपका बेसिक तैयार होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। तो मैं हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, अनटिल यू डू नॉट, तो अनटिल अनलेस के साथ, लेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, अनटिल यू गो टू द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट नो वेयर दे वर गोइंग नार कुड आई अंडरस्टैंड वाई हैड। पुनः ध्यान दीजिए, देखिए नार कुड यहाँ पे दिया गया है, नार कुड यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन है, लेकिन आगे आप देखिएगा कभी भी सेकेंड क्लास इंटरोगेटिव नेचर का नहीं हो सकता। इंटरोगेटिव नेचर किसे कहते हैं, जब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, दे के पहले क्या आ गया, हैड आ गया, ये गलत है। लेकिन ये निगेटिव वर्ड के केस में इन्वर्जन कहा जाता है, उस केस में ये होता है, इसमें भी देखा आपने, पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था। तो यहाँ पे वाई हैड दे लेफ्ट सो सून नहीं होगा, वाई दे हैड लेफ्ट सो सून। गौर करेंगे इसको, पीछे मैंने ये भी बताया था कि जब तक प्रश्न का बोध नहीं होगा तब तक इंटरोगेटिव नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन बाई प्रश्न, जब हम कोई क्वेश्चन, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, ये प्रश्न है, दिस इज ए क्वेश्चन। इफ़ आई आस्क यू, मैं पूछता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब वेयर आर यू गोइंग। आपने कहा, या मैं इस तरह से कह सकता हूँ, इसका उत्तर कोई दूसरा बता सकता है,
वेयर यू आर गोइंग इज जस्ट ए, आप ध्यान दीजिएगा, ए मैटर ऑफ शॉक टू मी, या कुछ भी बोल सकते हैं कि यह एक रहस्य है, इज ए मिस्ट्री, आप कहाँ जा रहे हैं, यह एक रहस्य। तो ये प्रश्न नहीं है, ये नाउन क्लास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, ये प्रश्न नहीं है, ये उत्तर है। तो वेयर एक जगह प्रश्न होगा, दूसरी जगह उत्तर। तो जब तक प्रश्न का बोध नहीं होगा तब तक आप इंटरोगेटिव नेचर का नहीं लिखेंगे, और जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगा देते तो वो असर्टिव नेचर का हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सेड दैट ही हैड ग्रेट प्लेजर टू बी विद अस फॉर सम टाइम एंड दैट द प्लेजर वाज ऑल द ग्रेटर बिकॉज हिज विजिट अफोर्डेड हिम an opportunity to study the working of an institution of eminence such as ours, such as ours पे ध्यान दीजिएगा, हमारे जैसे जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, द डिस्टिंग्विश्ड विजिटर सेड, प्रसिद्ध विजिटर ने, ख्यात प्राप्त विजिटर ने कहा, दैट ही हैड ग्रेट प्लेजर, उसे बहुत आनंद आया, टू बी विद अस, हमारे साथ, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जो हमारे साथ रहा उसमें उसको बहुत आनंद आया, एंड दैट द प्लेजर वाज ऑल द ग्रेटर, और ऑल द ग्रेटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन पे यकीन मानिए मैंने कम से कम 2 घंटे रिसर्च किए, ठीक है, सब में अलग अलग चीज़ें निकल करके आती। तो जब मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूँ, या हम जैसे टीचर जो पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से, उनको प्रॉब्लम होती, तो आप लोग तो फिर नए स्टूडेंट, ऑल द ग्रेटर, ऑल, जैसे कुछ किताब वालों ने क्या लिख दिया है, कुछ क्वेश्चंस जब से दिया है, ऑल द, इन्होंने कहा कि द का प्रयोग नहीं होगा कंपेरेटिव, नहीं, ऑल द का प्रयोग होता है, ऑल द गेटर, ऑल द बेटर, ऑल द ग्रेटर, ऑल द बिगर, इसके ऑल द एक फ्रेज होता है, उसके साथ कंपेरेटिव आता है, ये सही। कुछ ने कहा कि अफोर्डेड नहीं होगा, अरे अफोर्ड का मतलब 2 होता है, एक वहन करना होता है, एक प्रदान करना भी होता है, प्रोवाइड करना, ये भी सही, दोनों सही है। तो कन्फ्यूज्ड नहीं होना, इसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा ध्यान बस ये देना है कि क्वालिटी कंटेंट्स पे जाना है आपको, राइट, क्वालिटी कंटेंट्स पे जाना है, और वो आपको समझना है। यहाँ पे देखना क्या, द स्टडी द वर्किंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, एक इंस्टीट्यूशन जो प्रसिद्धि का हो, कैसा, सच एज अवर्स, जैसा कि हमारा है। सच एमिनेंस का प्रयोग कुछ नहीं होता है, प्रतिष्ठा का इंस्टीट्यूशन हो जो हमारे जैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज बैक, ध्यान रखिएगा, कृपया मेरा अभिवादन, मेरा दुआ सलाम अपने माता पिता को कहिएगा, कृपया मेरा प्रणाम अपने माता पिता को कहिएगा। तो प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज का प्रयोग हो गया, इसके साथ भी बैक का प्रयोग उसी तरह से नहीं होता है जैसे रिटर्न के साथ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉल ऑफ द सी, प्यारे छात्रों यहाँ पे देखेंगे कि आपके पहले प्रीपोजिशन के पहले क्या आया, कॉल आया। मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी जब सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ा होता है तो वास्तविक सब्जेक्ट कौन होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाला। तो प्रीपोजिशन के पहले कौन आया है, कॉल आया है। तो कॉल क्या है, सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो हैव का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग। अगला, हार्डली आई हैड, बहुत बताया, हार्डली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, नार, नाट, नो, इनका जब प्रयोग पहले होता तो इन्वर्जन हो जाता, हार्डली हैड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इट कैन बी इजीली सेड दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी। गौर करेंगे इसमें, ध्यान देंगे। माई शर्ट इज, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मेरी शर्ट तुमसे अच्छी है, माई शर्ट इज बेटर, बेटर देन यू, गलत है, मेरी शर्ट आपसे अच्छी कैसे हो सकती है, माई शर्ट इज बेटर देन यू नहीं होगा, माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट, योर शर्ट का प्रयोग होगा। आगे दिया है योर शर्ट, जब एक बार माई शर्ट लिखा गया है तो आप आगे योर शर्ट के बदले योर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, योर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, योर शर्ट भी कर सकते हैं और योर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन वाई डिड राज, हा, फिर वही क्वेश्चन आया, बार बार कह रहा हूँ 70 से 80 रूल्स में खाली आप मेरे साथ उत्साह से बड़े रहिए, विद्वान बना दूंगा, पंडित बना दूंगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से। यकीन मानिए उसी में पूरी अंग्रेजी टहलती है, बाकी तो अनंत है, अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं। मैं किसी दिन आपको अपनी लाइब्रेरी की सारी बुक्स दिखाऊंगा
कि कितनी किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, वो तो अंत तक पढ़ते रहना, हम लोग भी आजकल आज तक पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन आपके काम के लिए कुल 70 से 80 बहुत ज़्यादा रोज़ घुमा घुमा के बार बार भैया क्या यार, वाई डिड राजगोपालाचारी रिजाइन, नो प्यारे, नो 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 नो। कभी भी ध्यान रखिएगा कि इंटरोगेटिव नेचर का सेकेंड क्लास नहीं होगा अगर वो कंजंक्शन से जुड़ा है। इन्वर्टेड कामा से कटा तो हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कंजंक्शन से जुड़ा है, ये कंजंक्शन है WH वर्ड, तो वो इंटरोगेटिव नेचर है, कोई नेचर नहीं हो सकता, केवल असर्टिव नेचर का हो सकता है। बहुत पढ़ा चुका हूँ पीछे। द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग, याद रखेंगे कोई चीज़ भूतकाल में कहीं सुनी देखी बताई जाए, चिल्लाई जाए, समझाई जाए तो भूतकाल की होगी, लेकिन जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हमेशा सत्य होता है, उसका टेंस कभी भी नहीं बदलता है। तो उसके अंतर्गत क्या है, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब की हिंदी कभी मतलब प्रोवर्ब कभी भी बदलता नहीं है, उसका टेंस नहीं बदलता है। तो ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से 25 क्वेश्चंस का, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का, UPSC के क्वेश्चन का ये सेट समाप्त होता है। और मैं इसके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 70 से 80 बहुत ज़्यादा है। आप ये जान लीजिए परमात्मा की कृपा रहे तो हम लोग मैक्सिमम, मैं ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कितना करेंगे, बट ये कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर करेंगे। तो इसको आप देखिए, फिर अगले सेट में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।